दोस्तों आपने बहुत सारी लड़ाइयां देखी होंगी, कोई इज्जत के लिए होती है, कोई पैसों के लिए। वैसे आजकल तो पैसों के लिए ही होती है, क्योंकि सबसे बड़ा रुपया। लेकिन इस दुनिया में दो लड़ाइयां नहीं बल्कि युद्ध चाय की वजह से भी हो चुके हैं, टी की वजह से। वो भी कोई दो इंसानों के बीच नहीं बल्कि दो देशों के बीच। वही चाय जो शायद आप मेरी वीडियो देखते देखते चुस्कियां भर रहे हो, वही चाय जो दो युद्ध का कारण बनी। और क्या आपको पता है कि चाय जिसके बिना इंडिया के 90% लोगों की आंखें नहीं खुलती, वो असल में इंडिया की थी ही नहीं, इंडिया की है ही नहीं। ये तो हम इसलिए पीते हैं क्योंकि अंग्रेजों ने इसका हमें आदी बनाया। और भारत के लोगों को तो पता भी नहीं था कि चाय किस फुलझड़ी का नाम था। वो तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही चाय इंडिया में पॉपुलर हुई। मतलब आज से 150 से 200 साल पहले चाय का भारत में कोई जिक्र भी नहीं करता था, किसी को नहीं पता था। तो फिर चाय आई कहां से? भारत में इसने एंट्री कैसे मारी? जहां से आईफोन से लेकर एलईडी बल्ब एंट्री मारता है वहीं से, मतलब चाइना से। मतलब टी मतलब चाय चाइनीज है, और इसे लोग चाइना में हजारों सालों से दवाई की तरह पीते आए हैं। पर बुद्धिज्म आने के बाद वो इसे रोजाना पीने लगे। सबको पता है सिल्क रोड व्यापार के लिए फेमस होती थी, और भारत भी अपने मसाले वहीं से आयात निर्यात करता था। और चाइना भी चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मसाले और चाय उसी पर ट्रेड किया करता था। ऐसे ही व्यापार करते हुए एक बार चाइना की चाय यूरोप में पहुंच गई, और यूरोप वालों को वो चाय इतनी पसंद आई कि वो उसे समुद्री जहाजों में आयात करने लगे, इंपोर्ट करने लगे, और वो भी जावा आइलैंड के थ्रू, क्योंकि चाइना अंग्रेजों को अपनी जमीन पर पैर भी नहीं रखने देता था। आपको पता है चाय में दूध डालने का काम सबसे पहले किसने शुरू किया था? यूरोप ने, मतलब डच वालों ने। पहले चाइनीज लोग चाय को पानी में उबाल के सिर्फ पिया करते थे। फिर 1658 में यूरोप वालों ने इंग्लैंड में चाय को इंट्रोड्यूस किया, पर इंग्लैंड वाले लोग चाय में शक्कर भी मिलाने लगे, और वहाँ के वीआईपी लोगों को वो चाय इतनी पसंद आने लगी कि उन्होंने चाइना से सीधा डायरेक्ट चाय खरीदने की सोची। पर यूरोप वाले ऐसा कैसे होने देते? वो चाहते थे कि इंग्लैंड चाय उनसे खरीदे, ना कि सीधा डायरेक्ट चाइना से, जिसकी वजह से इंग्लैंड वालों ने इंडिया में एंट्री मारी, भारत में, और ईस्ट इंडिया कंपनी को सेटअप किया। वो सिर्फ वहाँ चाय के लिए ही नहीं बल्कि इंडियन मसालों के लिए भी आए थे। फिर वो इंडिया के थ्रू चाइना से चाय भी खरीदने लगे, और चाइना चाय के बदले सोना या चांदी लेता था, जो कि अब अंग्रेजों के पास खत्म होता जा रहा था। पर वो कहते हैं ना, गोरे है तो बहुत चालाक। फिर क्या अंग्रेजों ने अपना तेज दिमाग घुमाया, और जो अफीम वो इंडिया में प्रोड्यूस करते थे वो चाय के बदले चुपके से चाइना में सप्लाई करने लगे। और फिर अफीम के बदले चाय तो वो लेते ही थे, साथ साथ वो सोना और चांदी वापिस से लेना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि इंग्लैंड ने चाइनीज लोगों को अफीम की आदत लगा दी थी, और उन्हें लग भी गई थी। चाइना के करीब 25% लोगों को अफीम की लत लग गई थी। और जब चाइना के राजा को इसके बारे में पता चला तो फिर दो बड़े बड़े युद्ध हुए इंग्लैंड और चाइना के बीच, जिसे ओपियम यानी कि अफीमी जंग भी कहा जाता है। पहली जंग 1839 से लेकर 1845 तक चली, और दूसरी जंग 1856 से लेकर 1860 तक। पर दोनों युद्धों में ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस ने चाइना को हरा ही दिया, और आखिर में चाइना को समझौता करना पड़ा, जिसके बदले चाइना ने हांगकांग को इंग्लैंड को सौंप दिया, और अफीम की सप्लाई को भी इंग्लैंड ने चाइना के अंदर लीगल करवा लिया। वैसे अंग्रेज लोग होते तो बड़े कमीने हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इन दोनों युद्धों का कारण सिर्फ चाय थी। दोस्तों चाइना पहले युद्ध के बाद इंग्लैंड वालों को चाय बेचना बंद कर चुका था, उसने बैन लगा दिया। जिसके बाद 1848 में इंग्लैंड को चाय की इतनी ज्यादा लत लग चुकी थी, अब वो पीछे नहीं हट सकते थे, जिसकी वजह से उन्होंने चाइना में एक जासूस भेजा, और वो जासूस अपना भेष बदलकर चाइना में एंट्री मारता है, और चाय बनाने के तौर तरीकों को समझता है। वो वहाँ पर कई साल रहता है और सब कुछ सीख लेता है, और सीखने के बाद वो वापस इंग्लैंड जाता है। पर उन्हें ये पता चला कि वो चाय सिर्फ पहाड़ी एरिया पर होती है, या फिर एक अलग मौसम में। तो वहाँ पर तो ऐसा मौसम नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने चाय का उत्पादन करने के लिए भारत को चुना, और भारत की जमीन पर उन्होंने चाय को उगाना शुरू किया। जिसके बाद खूब प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। फिर देखते देखते चाय का बिजनेस लाखों करोड़ों का हो गया। जिसके बाद गोरों ने सोचा क्यों ना इसे भारत में भी बेचा जाए और बिजनेस बढ़ाया जाए। जिसके बाद भारत में चाय के बड़े बड़े विज्ञापन किए गए, हर जगह पोस्टर चिपकाए गए कि चाय पीने से आप शक्तिमान बन जाते हैं, आप सेहतमंद होते हैं। और ट्रेन स्टेशन पर तो फ्री में भी इसको पिलाया जाने लगा, ताकि भारत के लोगों को इसकी लत लग जाए। और एग्जैक्टली ऐसा हुआ भी। अब खुद ही सोच लो, हर दिन चाय के बिना किसी भी घर की शुरुआत नहीं होती, चाहे वो आपका घर ही क्यों ना हो। चाहे पार्टी हो या फंक्शन, आपको वहां पर चाय मिल ही जाएगी। पर वो कहते हैं ना कि भारत के लोग काफी क्रिएटिव होते हैं, तो उन्होंने चाय के अंदर भी क्रिएटिविटी दिखाई। यूरोप वालों ने दूध मिलाया, ब्रिटेन वालों ने शक्कर, और इंडिया वालों ने मसाले मिला दिए, जैसे कि लौंग, इलायची, अदरक, दालचीनी, यहाँ तक कि काली मिर्च भी घुसेड़ दी। और कुछ लोग तो इसमें घी भी मिलाने लगे। मैं भी घी मिला के चाय पीता हूँ ताकि गला सही रहे। तो दोस्तों आपको पता चला, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि चाय
कहां से आई होगी, पर आज के टाइम ये भारत में सबसे ज्यादा मशहूर है। और शहजादी कैथरीन तो इसकी बहुत बड़ी दीवानी थी। वो हर पार्टी और त्योहार में इसको रखवाती थी, जिसकी वजह से चाय इंग्लैंड में बहुत पॉपुलर हुई। और कैथरीन की वजह से ही टी टाइम का जन्म हुआ, जिसे आज के टाइम में आप क्रिकेट में भी देख सकते हो, जहां पर टी टाइम होता है। दोस्तों देख लो, इंडिया में जहांगीर बादशाह ने अंग्रेजों को अलाउ किया कि आप भारत में अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी खोलो, जबकि चाइना ने अंग्रेजों को अपनी जमीन पर पैर भी नहीं रखने दिया। पर एक बात बताऊं, अगर ब्रिटेन भारत पर राज ना करता तो चाय भारत में इतनी पॉपुलर ना होती। तो पता चला चाय इंडिया से नहीं बल्कि चाइना की चीज है। तो आराम से पियो और मजे लो। तो कैसा लगा चाय का इतिहास नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कैसा लगा लिमिट से लेस का तीसरा एपिसोड। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको। और LSL का आज फिर से 1 लाख का लाइक है। मैं देखते हैं आप 1 लाख लाइक कब पूरा करते हो, तो ठोको लाइक। बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टल्ली भी दबा लें, ताकि वीडियो अपलोड होती है आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से। तो बिना गाली दिए ओके बाय।